गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की एम है टू शो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बढ़ते हैं प्रोसीजर की ओर। प्रोसीजर में हमें सबसे पहले वाइट पेपर को ड्राइंग पिन्स के साथ ड्राइंग बोर्ड पे अच्छे से फिक्स करना है ताकि उसमें कोई करीज ना रह जाए। दूसरे स्टेप में हमें ग्लास स्लैब लेनी है और उसकी एक शार्प पेंसिल के साथ बड़े ही ध्यान से बाउंड्री ड्रा करनी है। बाउंड्री ड्रा कर लेने के बाद आपको ग्लास स्लैब को उठाना है और उसी ओरिएंटेशन में अपने आगे जा थोड़ा सा साइड पे रख लेना है। नेक्स्ट हमें ग्लास स्लैब की बाउंड्री को कोई नाम देना है, जैसे ABCD। अब ग्लास स्लैब की AB साइड पे एक पॉइंट मार्क करना है जिसे आप नाम दे सकते हो E। इस पॉइंट E पे हमें एक N डैश परपेंडिकुलर ड्रा करना है। प्रोसीजर आपको आता है। अब हम इस नॉर्मल के साथ पॉइंट E पे एक 30 से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे और जब हम इस लाइन को एक डायरेक्शन देंगे एरो हेड की मदद से ग्लास स्लैब की बाउंड्री की तरफ, ये लाइन बन जाएगी रे, और ऑप्टिक्स में इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। पिछले स्टेप में हमने जो एंगल ड्रा किया वो एंगल हुआ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच। इसे हम I के साथ डिनोट करते हैं और ऑप्टिक्स में इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट की हमें मेजरमेंट भी लेनी है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस एंगल की मेजरमेंट आ रही है 32 डिग्री। बच्चों, अपने नेक्स्ट स्टेप में हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पे वर्टिकली बिल्कुल सीधी सीधी दो पिन्स फिक्स करनी है जिन्हें हम नाम दे सकते हैं पिन P और Q। ऐसा करने के बाद आपने सेम ओरिएंटेशन में ग्लास स्लैब को उठाना है और उसे वापस बाउंड्री के बीच में रख देना है। बच्चों, अब आपको बड़े ही ध्यान से ग्लास स्लैब के CD फेस की तरफ से ग्लास स्लैब के बीच में से देखना है तो आपको पिन्स P और Q की दो साफ साफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस दिखेंगी। आपको अपने आप को उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ जाने से आपको ये दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक में सम्मिलित होती नजर आए। अपने नेक्स्ट स्टेप में हमें दो और पिन्स लेनी है और उसी पोजीशन से ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हुए जिस पोजीशन से रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक ही लाइन पे दिख रही थी, उसी सेम लाइन पे ये दोनों पिन्स हमें बड़े ही ध्यान से वर्टिकली बिल्कुल सीधी फिक्स करनी है। नेक्स्ट हमें ग्लास स्लैब को हटाना है, पिन्स को रिमूव करना है और पिन प्रिक्स पे पॉइंट लगा के उन्हें एनसर्कल करके उन्हें नाम दे सकते हैं R और S। ऐसा कर लेने के बाद पॉइंट R और S को एक लाइन के थ्रू मीट करा के हम इस लाइन को CD फेस तक लेके जाएंगे। इस लाइन पे जब हम एक एरो ड्रा करते हैं ये बन जाती है रे, और इस रे की डायरेक्शन ये प्रतीत कराती है कि ये रे ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है, इसलिए इस रे को हम ऑप्टिक्स में कहते हैं इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ग्लास स्लैब के CD फेस से जिस पॉइंट से ये रे बाहर निकल रही है उस पॉइंट को हम नाम देंगे F, और इस पॉइंट F पे M डैश एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम E के साथ डिनोट करते हैं और ऑप्टिक्स में इसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। इस एंगल की भी हमें मेजरमेंट लेनी है क्योंकि आज के एक्सपेरिमेंट में हमें एंगल I को E के बराबर शो करना है। तो आप देख सकते हैं इस एंगल की मेजरमेंट है 32 डिग्री। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करें तो हमारे आज के एक्सपेरिमेंट में हमें एंगल I और एंगल E ही मेज़र करना है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में भी ये ही दो कॉलम रहेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट में हमारा एंगल I रहा 32 डिग्री, और अगर आपने देखा हो तो एंगल E की मेजरमेंट भी हमारे पास बिल्कुल जी 32 डिग्री ही आई है। तो इस तरह से एंगल I माइनस एंगल E करेंगे तो वो 0 डिग्री रहेगा। एट लास्ट हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंगल I हमेशा एंगल E के बराबर रहता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आशा है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा।